नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक किया था। अब 5वां प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया 5वें प्रश्न में? किसी खिलौना के रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी सहित कुल कीमत 1770 रुपए है। जीएसटी की दर 18% हो तो कार के कर पात्र मूल्य पर लगाया गया सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की गणना करो। तो कहने का क्या मतलब है, हमको क्या दिया गया यहाँ पे? कार की जीएसटी सहित कुल कीमत, मतलब इसके अंदर क्या है? करपात्र मूल्य भी है और जीएसटी है। देखो कि करपात्र मूल्य और जीएसटी को मिला करके ये दिया गया 1770 रुपया और जीएसटी की दर दिया गया 18%। हमको क्या बोल रहा है? करपात्र मूल्य पर लगाया गया सीजीएसटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सीजीएसटी का अमाउंट निकालना है, सीजीएसटी का मूल्य निकालना है, तो सीजीएसटी का दर भी पता होना चाहिए। तो हमारा सीजीएसटी का दर यहाँ से निकल जाएगा। जीएसटी की दर हमको दिया गया 18%, उसके बाद में सीजीएसटी निकलेगा। उसी प्रकार से एसजीएसटी की दर यहाँ से निकलेगा जीएसटी से, और उसके बाद में एसजीएसटी का अमाउंट निकलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जीएसटी सहित कुल कीमत 1770 रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? करपात्र मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कार की करपात्र मूल्य बराबर 100 रुपया मान लेते हैं। करपात्र मूल्य 100 रुपया है और हमको क्या बोल रहा है? जीएसटी की दर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं जीएसटी की दर हमको दिया गया है 18%। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं? जीएसटी का मूल्य निकालते हैं। जीएसटी का मूल्य, जीएसटी का मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर। जीएसटी की दर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो करपात्र मूल्य हमारे पास कितना? 100 रुपया है। ये जगह 100 गुणे जीएसटी की दर कितना है? 18% है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 18/100 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा? 18 में x का गुणा किया तो ये हो जाएगा 18x बटे में 100। इतना रुपया जीएसटी का मूल्य है। तो देखोगे करपात्र मूल्य हमारा आ गया 100 रुपया और जीएसटी का मूल्य कितना आ गया? 18x बटे में 100 रुपया। मतलब यहाँ पे समीकरण बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जीएसटी सहित कुल कीमत 1770 रुपया है। मतलब करपात्र मूल्य धन जीएसटी का मूल्य को मिला करके 1770 रुपया है। तो यहाँ पे लिखते हैं करपात्र मूल्य धन जीएसटी का मूल्य बराबर कितना दिया गया है? 1770 रुपया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, करपात्र मूल्य को हमने क्या माना है? x धन जीएसटी का मूल्य कितना आया है? 18x बटे में ये आ गया 100 बराबर 1770 रुपया। अब देखो कि इसको जब हल कर लेंगे ना, तब हमारा आएगा कि करपात्र मूल्य कितना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे x धन 18x बटे में 100 बराबर 1770 है। तो हम लोगों को पता है 4 धन 1 बटे 5 रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 5 में 4 का गुणा करते हैं, धन 1 करते हैं। देखोगे 5 चौक 20 धन 1 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है। ये क्या हो जाएगा? 100 में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x धन ये आ गया 18x बटे में ये आ जाएगा 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1770। अब क्या करना है? यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, भाग हो रहा है। इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100x धन 18x बराबर 1770।
ये जो भाग हो रहा है इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखोगे 100x धन 18x, ये कितना हो जाएगा 118x बराबर, ये देखोगे 1770 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1,77,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1,77,000 बटे में 118। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यक्स बराबर, देखोगे 1,77,000 में किसका भाग देना है, 118 का भाग देना है ना। तो यहाँ पे देखोगे 118 दिया गया है, तो 118 एकम 118 आ जाएगा, यहाँ पे एक बार में कटेगा। तो देखोगे 17 में से 8 गया, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, और ये आ गया 1 जीरो उतारा तो यहाँ पे 590 आता है। तो 118 पचे, देखोगे 18 पचे 90 और 1 पचे 5, मतलब ये हो जाएगा 590। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो को यहाँ पे उतारेंगे तो 118 जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो उतारेंगे, ये भी फिर से जीरो आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग इस तरीके से करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया। ये 1500 रुपया क्या आया, देखोगे यक्स आया है, यक्स क्या है, करपात्र मूल्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार की करपात्र मूल्य, यहाँ पे लिखते हैं 1500 रुपया है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, देखोगे कार के करपात्र मूल्य आ गया। अब CGST और SGST निकालना है, मतलब CGST की दर और SGST की दर पहले निकालेंगे, उसके बाद में CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, GST की दर दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं GST की दर हमको दिया गया है, कितना है 18% है, इसलिए CGST की दर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा GST की दर बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 18% है, तो 18 बटे में 2 हो जाएगा। तो देखोगे ये कटेगा 9, यहाँ पे आ गया 9%। अब उसी तरीके से SGST की दर निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे SGST की दर बराबर, यहाँ पे भी लिखेंगे GST की दर बटे में 2, GST की दर बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 18 बटे में 2, ये भी कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9%। तो कहने का क्या मतलब है, CGST की दर भी आ गया 9% और SGST की भी दर आ गया 9%। अब दोनों का अमाउंट निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं CGST का मूल्य बराबर क्या आएगा, करपात्र मूल्य गुणे CGST की दर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे करपात्र मूल्य हमारे पास कितना है 1500, CGST की दर है 9%, मतलब यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15 गुणे 9, 15 9 कितना होता है, ये आ जाएगा 135 रुपया, मतलब CGST आ गया 135 रुपया। अब क्या करना है, SGST का मूल्य निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं SGST का मूल्य बराबर, इसका भी वही फॉर्मूला बनेगा, करपात्र मूल्य गुणे SGST की दर। तो करपात्र मूल्य कितना है 1500 गुणे 9% है, तो 9/100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 15 गुणे 9, 15 9 कितना हो जाएगा 135 रुपया। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे करपात्र मूल्य बराबर 1500 रुपया, SGST ये आया है 135 रुपया और CGST ये भी आया है
135 रुपया। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से करना है। देखो कि हमको करपात्र मूल्य नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने पहले करपात्र मूल्य निकाला 1500 रुपया। कैसे निकाला, माना कार की करपात्र मूल्य बराबर x रुपया है, जीएसटी की दर दिया गया 18%, तो जीएसटी का मूल्य क्या हो जाएगा, करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर। तो करपात्र मूल्य हमने x माना है, गुणे 18% हो जाएगा। तो देखोगे 18 में x का गुणा करेंगे तो 18x बटे में 100 रुपया, ये हो जाएगा जीएसटी का मूल्य। अब करपात्र मूल्य धन जीएसटी का मूल्य को मिला करके कितना दिया गया है, 1770 रुपया यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, करपात्र मूल्य x धन जीएसटी का मूल्य 18x बटे में 100 बराबर 1770। अब क्या करेंगे, 100 में x का गुणा कर देंगे और धन 18x करेंगे। तो 100 में x का गुणा किया 100x धन 18x बटे में 100 बराबर 1770। अब ये बटे 100 और 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 100x धन 18x है तो ये 118x हो जाएगा। अब यहाँ पे x में 118 का गुणा और 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको जब कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा, या भाग देंगे तो 1500 आ जाएगा। तो कार की करपात्र मूल्य हो जाएगी 1500 रुपया। अब जीएसटी की दर दिया गया 18%, तो सीजीएसटी की दर क्या हो जाएगा, जीएसटी की दर बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9%। और उसी तरीके से एस जीएसटी की दर निकालेंगे, जीएसटी की दर बटे में 2, ये भी कट हुआ तो ये कितना जाएगा, 9%। अब सीजीएसटी का अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, करपात्र मूल्य गुणे सीजीएसटी की दर। तो ये हो जाएगा, करपात्र मूल्य 1500 आया है और ये 9% आया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 15 9 135। और ठीक उसी तरीके से एसजीएसटी का भी मूल्य निकाल लेंगे, करपात्र मूल्य गुणे एसजीएसटी की दर। 1500 करपात्र मूल्य है, गुणे 9% है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 9 135। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी कंपनी को कर सहित 51,000 रुपए कीमत का 1.5 टन के एयर कंडीशनर की आपूर्ति के एयर कंडीशनर पर सीजीएसटी का दर 14% लगाया, तो कर बीजक में निम्नलिखित मुद्दों का मान कितना दर्शाया, उसे ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे एसजीएसटी का दर निकालना है, एसी पर जीएसटी की दर निकालना है, एसी की करपात्र मूल्य निकालना है, जीएसटी की कुल रकम निकालना है, सीजीएसटी की रकम निकालना है और एसजीएसटी की रकम निकालना है। इतना हमको निकालना है। तो ध्यान से देखोगे हमको दिया क्या क्या गया है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी कंपनी को कर सहित 51,000 रुपया। देखोगे यहाँ पे ना ये 51,000 रुपया नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा 51,200 रुपया। ये आप लोग पहले इसको सही कर लेना, उसके बाद में सवाल को करोगे तो आपका उत्तर सही आएगा। तो 51,200 रुपए कीमत का 1.5 टन के एयर कंडीशनर की आपूर्ति के एयर कंडीशनर पर सीजीएसटी का दर हमको दिया गया 14%। और हमको यहाँ पे पहले में ही क्या निकालना है, एसजीएसटी का दर निकालना है। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया गया, सीजीएसटी की दर हमको कितना दिया गया है, 14%। तो यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए करते हैं एसजीएसटी की दर। तो यहाँ पे लिखेंगे एसजीएसटी की दर। एसजीएसटी की दर क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, सीजीएसटी की दर के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी की दर। तो देखोगे सीजीएसटी की दर कितना है, ये है 14%, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 14%। तो इसलिए एसजीएसटी की दर आ जाएगा 14%। पहला प्रश्न हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, एसी पर जीएसटी की दर। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में जीएसटी की दर, जीएसटी की दर। तो जीएसटी की दर में क्या क्या आता है, एसजीएसटी की दर और सीजीएसटी की दर आता है। यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी की दर धन एसजीएसटी की दर। सीजीएसटी की दर कितना दिया गया, 14% धन एसजीएसटी अभी हमने निकाला 14%, ये हो जाएगा 14%। तो 14 कितना हो जाएगा, 28%। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जीएसटी की दर 28%। इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग यहाँ पे तीसरे प्रश्न के लिए करते हैं।
क्या दिया गया है, एसी की करपात्र मूल्य। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पांचवें प्रश्न में भी हम लोगों ने क्या निकाला था, करपात्र मूल्य निकाला था, उसमें भी कर सहित रुपया दिया गया था और यहाँ पे भी कर सहित रुपया दिया गया है। तो जैसे हम लोगों ने पांचवें प्रश्न में किया वैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे माना एसी की करपात्र मूल्य बराबर x रुपया मान लेते हैं, तभी तो निकलेगा ना। तो उसके बाद में हमको क्या जरूरत पड़ेगी, जीएसटी की दर। जीएसटी की दर हमने यहाँ पे निकाला है 28%। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जीएसटी का मूल्य। जीएसटी का मूल्य, जीएसटी का मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर। तो यहाँ पे लिखेंगे करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर। तो करपात्र मूल्य हमारे पास क्या है, x रुपया है, गुणे जीएसटी की दर कितना है, 28% है, मतलब ये हो जाएगा 28/100। तो जीएसटी का मूल्य कितना निकल जाएगा, 28 में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28x बटे में 100 रुपया। अब क्या बोल रहा है, कर सहित 51,200 रुपया है। तो कर सहित 51,200 रुपये में क्या क्या आता है, करपात्र मूल्य आता है और जीएसटी का मूल्य आता है। यहाँ पे लिखेंगे कर पात्र मूल्य धन जीएसटी का मूल्य बराबर कितना दिया गया है, 51,200। 51,200। तो करपात्र मूल्य हमारे पास क्या है, x धन जीएसटी का मूल्य कितना है, 28x बटे में 100 बराबर 51,200। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे 100 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x धन ये हो जाएगा 28x बटे में ये आ गया 100 बराबर 51,200 कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे क्या होगा, ये बटे में 100 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x धन 28x बराबर 51,200 गुणे 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x और 28x, ये हो जाएगा 128x बराबर ये हो जाएगा 51,200 गुणे 100। अब यहाँ पे देखोगे ये 128 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब हम लोग अगले पेज पे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे देखोगे 128 से भाग देना है, किसमें भाग देना था, 51,200 गुणे यहाँ पे 100 में। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 51,200 में 128 का भाग देना है। तो देखोगे कौन से पहाड़े से जाएगा, 128 चौक मतलब 4 बार में जाएगा। तो देखोगे 8 चौक 32, यहाँ पे हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल 1, 4 कम 4 1 5, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया। अब ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 400। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 400 गुणे 100। तो ये हो जाएगा x बराबर 400 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 रुपया। तो देखोगे ये x जो है वो हम लोगों ने क्या माना था, करपात्र मूल्य। यहाँ पे लिखेंगे एसी की करपात्र मूल्य, ये आ जाएगा 40,000 रुपए है। देखोगे यही तो निकालना था ना, एसी की करपात्र मूल्य कितना है, एसी की करपात्र मूल्य आ गया 40,000 रुपया। अब चौथे में क्या बोल रहा है, जीएसटी की कुल रकम निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं चौथे में जीएसटी की रकम, तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी की रकम, फॉर्मूला क्या होता है, करपात्र मूल्य। यहाँ पे लिखेंगे करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर। तो हमारे पास करपात्र मूल्य कितना आया है, ये आया है 40,000। जीएसटी की दर कितना निकाले थे हम लोग,
28%, ये कितना हो जाएगा 28/100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 28 में 400 का गुणा करना है ना, तो देखोगे ये जो 400 है इसका 2 जीरो तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 28 में 4 का गुणा करो तो देखोगे 4 अठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, ये कितना हो जाएगा 11,200 रुपया, ये आ जाएगा जीएसटी का रकम। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जीएसटी की रकम आ जाएगी 11,200 रुपया। अब क्या बोल रहा है, पांचवे में क्या निकालना है, सीजीएसटी की रकम निकालना है। तो सीजीएसटी का मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करपात्र मूल्य गुणे सीजीएसटी का दर। यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी की रकम बराबर, यहाँ पे आएगा करपात्र मूल्य गुणे सीजीएसटी की दर। तो करपात्र मूल्य कितना आया हमारा, ये आया 40,000 गुणे सीजीएसटी की दर कितना दिया गया है 14%। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएगा, तो इसका गुणा कर दो 400 में 14 का गुणा करोगे तो 14 चौक 56 और ये 2 जीरो। तो कहने का क्या मतलब है, सीजीएसटी की रकम आ जाएगी 5,600। इसलिए सीजीएसटी की रकम आ जाएगी 5,600 रुपया। छठवा करते हैं एसजीएसटी की रकम। यहाँ पे छठवे के लिए करते हैं एसजीएसटी की रकम, इसको भी सीजीएसटी के जैसे ही करना रहेगा। यहाँ पे आएगा करपात्र मूल्य गुणे एसजीएसटी की दर। यहाँ पे करपात्र मूल्य कितना है 40,000 गुणे ये है 14%। 2 जीरो से कट गया, 14 चौक 56, 100 रुपया। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एसजीएसटी की रकम। एसजीएसटी की रकम आ गया 6 के 6 प्रश्न। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि सवाल में ही गलत दिया गया है, यहाँ पे 51,200 कर लेना। उसके बाद में सीजीएसटी की दर दिया गया 14%, तो एसजीएसटी की दर भी आ जाएगी 14%। और जीएसटी की दर क्या हो जाएगी, सीजीएसटी की दर धन एसजीएसटी की दर मतलब 14%, 14%, 28% आ जाएगा। अब एसी का करपात्र मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना एसी का करपात्र मूल्य 100 रुपया और जीएसटी की दर 28% दिया गया, तो जीएसटी का मूल्य क्या हो जाएगा, करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर, तो x गुणे 28/100 हो जाएगा। x जो है करपात्र मूल्य हमने माना है और जीएसटी की दर 28/100 हो जाएगा। तो 28 में x का गुणा करेंगे तो 28 से x धन 100 हो गया। ये क्या आया, जीएसटी का मूल्य आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कर सहित 51,200 रुपया है। तो कर सहित का मतलब क्या हो गया, करपात्र मूल्य भी आ गया और जीएसटी का भी मूल्य आ गया। तो करपात्र मूल्य x है और जीएसटी का मूल्य 28x/100 है बराबर 51,200 है। अब यहाँ पे देखो 100 में x का गुणा करेंगे 100x धन 28x/100 बराबर 51,200। अब यहाँ पे बटे में 100 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। और उसके बाद में 100x धन 28x 128x होता है। अब 128 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 51,200 गुणे 100 बटे में 128 से भाग देना है। 128 से 51,200 में भाग दोगे तो कितना जाएगा, 400। 400 में 100 का गुणा किया तो ये हो गया 40,000 रुपया। तो एसी का करपात्र मूल्य आ गया 40,000 रुपया। अब जीएसटी की रकम निकालना है तो करपात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर होता है। करपात्र मूल्य हमको दिया गया 40,000 गुणे 28%, तो ये 2 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 400 में 28 का गुणा करेंगे तो 11,200 रुपया आ जाएगा। अब उसी तरीके से सीजीएसटी की भी रकम निकालना है तो करपात्र मूल्य गुणे सीजीएसटी की दर, तो 40,000 गुणे 14%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 400 में 14 का गुणा करेंगे तो 5,600। और एसजीएसटी की भी रकम वैसे निकालना है, करपात्र मूल्य गुणे एसजीएसटी की दर 40,000 गुणे 14%, तो 2 जीरो कट गया। 400 में 14 का गुणा करेंगे तो 5,600 आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से 40,000 रुपए अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन खरीदी की, उस पर दुकानदार ने 5% छूट दी, जीएसटी की दर 28% है,
तो प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन कितने रुपयों में प्राप्त होगी? कर बीजक में CGST तथा SGST कितने रुपए होगा ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है। 40,000 रुपया अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन है और 5% की छूट मिल गई उसको, तो GST की दर दिया गया 28%। अब देखोगे 28% हम लोग 40,000 रुपए पे निकालेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले 40,000 रुपए में से 5% की छूट को बाहर निकाल देंगे। मतलब जितना भी छूट आया रहेगा उसको माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी वो हमारा बनेगा कर पात्र मूल्य, और उसके ऊपर लगाएंगे GST की दर। ये GST की दर निकलने के बाद में CGST और SGST कितना रुपया होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो पहले कर पात्र मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य हमको कितना दिया गया है, 40,000 रुपया, और दी गई छूट कितनी है, दी गई छूट ये कितना है, ये है 5%। तो यहाँ पे लिखेंगे मिलने वाली छूट की रकम। तो देखो कि मिलने वाली छूट कितनी हो जाएगी, 40,000 का 5% ऐसे आ जाएगा। ये 2 जीरो से कट गया। 400 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 2,000 रुपए की छूट मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कर पात्र मूल्य। कर पात्र मूल्य बराबर क्या बनेगा सूत्र, अंकित मूल्य ऋण छूट। देखोगे अंकित मूल्य में से छूट का अमाउंट को माइनस कर दोगे तब क्या आएगा, तब हमारा कर पात्र मूल्य आएगा। तो अंकित मूल्य कितना है, 40,000 माइनस छूट कितना है, 2,000। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 में से 2,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 38,000 रुपया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कर पात्र मूल्य। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए कर पात्र मूल्य आ गया 38,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे GST की दर हमको दिया गया है 28%। तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए GST का मूल्य हो जाएगा कर पात्र मूल्य गुणे GST की दर। यहाँ पे देखोगे कर पात्र मूल्य कितना आया है, 38,000 गुणे GST की दर कितना है, 28%। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 जीरो से कट गया। अब 380 में 28 का गुणा करना है। यहाँ पे गुणा करते हैं, 380 में 28 का गुणा कर दो, 8 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 3 24, 24 6 30, गुणा का चिन्ह 2 0 0, 2 8 16 हासिल 1, 2 3 6 1 7। अब इसको जोड़ दो, 0 4 6 10 हो गया, 10,640 रुपया। ये आ जाएगा 10,640 रुपया। ये क्या आया, ये GST का मूल्य आ गया। GST का मूल्य कितना आ गया, 10,640 रुपये। ये तो GST का मूल्य आ गया 10,640। अब हमको क्या बोल रहा है, तो प्रसाद को वो वॉशिंग मशीन कितने रुपए में प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रसाद द्वारा दिया गया रकम। प्रसाद कौन कौन सा रकम देगा, सबसे पहले करपात्र मूल्य और GST का मूल्य दोनों देगा। GST का मूल्य ये दोनों अमाउंट देगा, ये दोनों रकम देगा। करपात्र मूल्य कितना है, 38,000 रुपया, और GST का मूल्य कितना आया है, 10,640 रुपया। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 48,640 रुपया प्रसाद देगा।
अब क्या बोल रहा है, कर बीजक में मतलब बिल में CGST और SGST कितने रुपए का होगा। तो आप लोगों को पता है CGST का रकम कितना होता है, GST के रकम का आधा होता है, और SGST का भी रकम क्या होता है, GST के रकम का आधा होता है, मतलब आधा आधा होता है ना। यहाँ पे लिखेंगे CGST का मूल्य या रकम बोलो, यहाँ पे हो जाएगा GST का मूल्य का आधा होता है ना। तो GST का मूल्य कितना दिया गया, 10,640 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0, 5,320 रुपया। ये क्या आ जाएगा, CGST का मूल्य आ गया 5,340। अब उसी तरीके से SGST का भी निकालना है। SGST का मूल्य ये भी हो जाएगा CGST मूल्य के बराबर होता है। यहाँ पे CGST का मूल्य, तो यहाँ पे देखो CGST का मूल्य हमने निकाल लिया 5,320 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा, ये SGST का मूल्य हो जाएगा, SGST का मूल्य इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, प्रसाद को वो वॉशिंग मशीन कितने रुपए में प्राप्त होगी, 48,640 रुपए में प्राप्त होगी, और CGST देगा 5,320 और SGST भी देगा 5,320 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।